क्योंकि मैंने इनसे अभी जो ये बात कर रही हूँ, इन्होंने मुझे बातों-बातों में मेरी बातों का एहसास करा दिया, दीदी आपने मुझे धमकी देने के लिए कॉल किया था ना पहली बार, तो इन्होंने मुझे रियलाइज़ करवाया कि कितने मोनिका जी, सफाई से, गुस्से में नहीं, प्यार से, हँसकर। मैंने कहा वाह भाई यार, मान गई मोनिका ग्रोवर को, एमजी को कोई जवाब देने के लिए आखिर कंचन जी आई हैं कि मोनिका दी आपने किया था ना ऐसा? तो मैं हाँ, कंचन तो द्वारा आपने बहुत आपने किया था। आप और ये बताइए कि जब एक औरत एक मतलब इस कंडीशन में रहती है कि सामने से फ़ोन आ रहा है, मैं महिला हेल्पलाइन से बोल रही हूँ और मेरे पास में कंप्लेन आई है आपके खिलाफ, ठीक है? जहाँ पर मैं जान रही हूँ कि मेरे पति एकदम शांत नेचर के हैं, बहुत ही मतलब वो बहुत ही एक्टिव नहीं है हर चीज़ में, उनसे ज़्यादा एक्टिव मैं हूँ। बोलने में, हुँ। बताने में, हर चीज़ में मैं एक्टिव हूँ और उनके पास में फ़ोन आता है, पहली बात कि वो उस फ़ोन से डर जाते हैं कि यार महिला हेल्पलाइन से फ़ोन आया है, ठीक है? तो वो सुन कर के मेरे अंदर क्या हुआ होगा, ये चीज़ आप नहीं सम समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते, नहीं मैं समझ ठीक है? रही हूँ, अब आपकी भाव को और देख के फिर समझ रही इस हूँ। चीज़ को क्लियर करने के लिए जिस जगह पर मैं गलत नहीं हूँ, जिस जगह पर मैं सही थी, उस जगह भी अगर आप लोग ने महिला आयोग वालों ने हम लोगों पर दबाव डाला कि आप गलत हैं, कंचन तिवारी, अनुज तिवारी आपके आप ऊपर गलत दबाव हैं। नहीं डाला, दबाव नहीं डाला, आपके ऊपर हमने आपको यही सॉल्यूशन आपने आपके बोला साथ में जो आपने पार्टी थी, बोला हमने उनको ये बोला था कि भाई दोनों का जो भी उनका देवर उनको देवरानी उनको पिन कर रही है या देवरानी उनको उल्टा-सीधा बोल रही है, उनको बोलो कि जो गलत वीडियोज़ चली हैं, उनको आप प्राइवेट कर लो, जो ये बोल रही हैं, ये भी प्राइवेट कर लेंगी। दोनों का आपस परिवार एक ही है, तो दोनों की दोनों इन चीज़ों को खत्म करो। एक्चुअल है ना, तो ठीक है। एक्चुअल क्या हुआ था कंचन जी कि मोनिका जी की भी गलती नहीं है इसमें, हम लोग सब भ्रमित थे इस चीज़ के लिए क्योंकि जगत दीदी ने अपनी जो भूमिका थी ना लोगों की नज़र में एक अबला नारी की बना रखी थी और एक कोई अबला बात नारी नहीं, को सब देखिए उनका भी मैं इसीलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि वो भई देखो भगवान ना करे कि किसी के जीवन में इतना बड़ा दुःख आए, ठीक है? किसी भी औरत के जीवन में इतना बड़ा दुःख आए, वो अब मैं क्या ही बोलूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कैसे किया और उन ये सब करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, वो जाने भगवान जाने। भई हम तो अच्छा जान ही नहीं रहे। मेरे को अभी हमारी मुस्कान जी कह रही थी जो आपको बोला गया था वो प्लीज़ आप पूछिए। मैं एक बात और पूछना चाहूँगी आपसे, क्या आपने सच में जगत दीदी के रूम में ताला लगा रखा था? आप उनको उनके पति के रूम में नहीं जाने देती थी? पहला ताला सवाल आज मेरा ये है। तक लगा है, ताला आज तक लगा है उनके रूम में और वो इसलिए नहीं लगा है कि मैं उनको जाने नहीं दे रही हूँ, नहीं। उन्होंने खुद उनके नहीं रूम में लगाया उनका तो सामान रखा हुआ है, तो उन्होंने खुद ने लॉक करके रखा है। मेरी सासू ये माँ ने खुद ने लॉक करके ये उस बात तो रूम को उन्होंने कि भई ये उनका मैंने है। जैसे मेरा मेरा पर्सनल कमरा, जैसे मेरे उस घर में मेरा पर्सनल एक बहू का पर्सनल कमरा, तो वैसे उस बहू का भी पर्सनल कमरा है। वो आए, रहे, आती हैं, रहती हैं, रुकती हैं और जब वो जाती हैं तो तुरंत वो रूम लॉक हो जाता है और वो फिर जब आती हैं तब वो रूम खुलता है। भई मैंने तो अपने सामने वो रूम कभी खुला हुआ देखा नहीं, अब आज कितने 5 साल हो रहे हैं। ये बात तो खुद उन्होंने अपने ब्लॉग में दिखाई थी। ये चीज़ उन्होंने अभी जब हाँ, रिसेंटली कर गई थी, जब वो तो आती एक हैं ब्लॉग में तब वो उन्होंने दिखाया था। लॉक खुलता है और जब वो जाती हैं वो रूम में लॉक हो जाता है। भई वो तो मेरा तो मोनिका है ही नहीं कुछ। भई वो मोनिका जो जी, भी है वो घर मम्मी-पापा का है, हमारा तो है ही नहीं ना, जो भी है वो उनका है। अनीता मिश्रा जी हुँ, का 1 मिनट कमेंट देखिए। किसका? अनीता मिश्रा, अनीता मिश्रा का हाँ, मैं अभी देख रही हूँ उसको पहले कंचन से बात करते हैं फिर इसका जवाब देंगे। इनको पिन जी, कर जी, लेती हूँ ना मैं अभी। पिन कर लीजिए। हाँ, मैंने पिन कर दिया है। तो मैं हाँ, एक कंचन जी एक सवाल और पूछूँगी, बच्चे तो सबके बराबर होते हैं। बिल्कुल, आपके लिए वो बच्ची भी बराबर है, आपके बच्चे उनके लिए बिल्कुल, बराबर है। फिर आप बिल्कुल। अपने बच्चों को उनसे मिलने क्यों नहीं देती थी? ऐसा तो हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। हमें कभी नहीं जो हुआ मेरे कि को मैंने बच्चों को मिलने नहीं दिया। उनका ब्लॉग आज भी डला है, जब वो फर्स्ट टाइम जबलपुर आई थी, बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आई थी, उन्हें तुरंत कपड़े पहनाए थे मेरी सिर्फ बेटी को। कपड़े दिए तो आपने कपड़े नहीं पहनाए, ऐसा कुछ किसने हमने बोला? सुना था। किसने बोला? आप उनका ब्लॉग उठा कर के देखिए, उन्होंने खुद पहनाए थे। मेरी बेटी को उन्होंने खुद अपने हाथ से कपड़े पहनाए थे और जो बेटे के लिए कपड़े लेकर के आए थे, उन्होंने बोला था कि ये साइज़ में बड़े हैं। हुँ। वो साइज़ में बड़े थे, काफ़ी बड़े थे और वो अभी भी बड़े हैं। आज मेरा बेटा 2 साल का हो रहा है, उसके बाद में भी वो वूलन वाला सेट था, वो आज भी बड़ा है। तो मैं पहना दूँ? अरे आप वो बताओ। शायद ये सोचकर आई होंगी कि चलो 5-6 साल तक आगे तक कपड़े चलें। उनकी सोच थोड़ी एडवांस है ना कि चलो कंचन कोई अपने दिक्कत बच्चों नहीं, के देखो साथ उनका प्यार अपनी जगह है, मेरा मेरा बच्चों से प्यार अपनी जगह है, उस बच्ची से लगाव अपनी जगह है, उनका मेरे बच्चों से प्यार लगाव अपनी जगह है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कभी मिलने के लिए मना किया हो या मैंने बच्चों को दूर रखा हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और मोनिका दीदी मैं एक बात और बोलूँगी कि अब मैं जा रही हूँ बेटे को सुलाने के लिए, जो ओके। कुछ भी बातें आप तक हैं, जो भी बात आप तक है, आप रख दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि बार-बार हर वो 2-3 महीने में बातें उठती हैं और हमें ट्रोल किया जाता हुँ। है ना? तो अब तो मैं सारे रिएक्शन वालों से ये बात बोलूँगी, आपके पैनल के माध्यम से, जिन-जिन के पास में जो-जो बातें हैं, सब कुछ रख दो। मैं यहाँ पर बैठी हूँ विथ प्रूफ सब कुछ क्लियर कर बिल्कुल कंचन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि रोज़-रोज़ एक ही क्योंकि टॉपिक पे आज बोलने ये से बात अच्छा हुई है। है क्योंकि मैं लास्ट टाइम फरवरी में एक पैनल पे गई थी और उस पैनल पे क्या बात हुई थी, वो पैनल तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। पर मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जो बातें हुई थी उसको लेकर के मुझे ट्रोल किया जाना चाहिए था। पर ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों के पास में जो-जो कुछ भी बातें हैं, आप सारी बातें रख दो और मैं यहाँ से सारी बातों का विथ प्रूफ जवाब दे दूँगी। आपको अगर लगा हो कि हमने कुछ आपसे गलत सवाल किया हो या नहीं, कुछ नहीं, आपको गलत बात भी बिल्कुल नहीं लगी हो, लगा, बिल्कुल तो भी उसके नहीं लिए लगा। एमसी का पैनल आपसे सॉरी बोलता है और बिल्कुल आप नहीं, में से बिल्कुल नहीं, सॉरी किसी वाली कोई अगर बात आप नहीं है। अगर मेरे पैनल में किसी का कंचन जी से कोई लासवाल हो तो कर सकता है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कंचन जी से आप कोई सवाल की हम उम्मीद या आंसर की कोई उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जो बातें मेरे पास बोली गई थी, मैंने उन बातों के सवाल आंसर ले लिए हैं और मुझे नहीं लगता कि कंचन जी के लिए जो बोला गया था, वो उनमें से एक भी बात सच है। मुझे नहीं लगता।
ठीक है? और रजनी थी, मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको नहीं पता ये बातें मेरे साथ फ़ोन पर हुई थी। क्या मैंने कंचन को कॉल किया, ये बात रजनी जी आपको पता थी? नहीं पता थी ना? तो आपको कुछ बातें नहीं पता, जो चीज़ें मुझे कॉल्स पर बोली गई थी। ठीक, कंचन हाँ, जी थैंक यू सो मच, आप मेरे पैनल पर आई, मुझे बहुत खुशी हुई। कंचन जी मैं आपको बोलना चाहूंगी। हेलो कंचन जी जा हेलो, चुकी हैं। जा चुके हैं क्या? रह गया हाँ, थोड़ा। बोलो, वो पैनल पर है, सुन रही हैं, मतलब वो नीचे हैं, सुन रही हैं, आप बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा, देखिए कंचन जी, आप ये मत सोचिए कि आपको नेहा तिवारी के नाम से जाना जाएगा, कि नेहा तिवारी की देवरानी नहीं आप, इसलिए आपको हम लोग मान्या की मम्मी के नाम से जानते हैं। मैं तब से आपका वीडियो देखती हूँ आपकी बच्ची के कारण। कंचन तिवारी हमेशा तिवारी खानदान की छोटी बहू और समझदार बहू कहलाई जाएगी। आज से नहीं, कंचन नहीं मुनका तिवारी दी, ये काम आपने मुनका दी आज बहुत अच्छा किया, जो पैनल पे ला करके आज बहुत चीजें आपने क्लियर कर दी। ये काम देखो, आपने बहुत अच्छा किया। ये तो हम उनको बुला ही रहे थे और अपने सवाल मांग ही रहे थे। अब कोई ऐसा इंसान है जो उन तक खबर देकर आया और वो हमारा पैनल सुन रही थी और सुनने के बाद वो हमारे पैनल पर आई, तो जवाब और सवाल जवाब हुए। बस बहुत सारी बातें थी जो अभी हमें नहीं लगता था कि इनसे करना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सवालों से उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो, हम ये भी नहीं चाहते, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सही देखिए बात आपने तो सिर्फ अपना पॉइंट रखा है, अपने अपने चीजें अपने सवाल क्लियर करें, लेकिन अच्छी चीज है ये, कम से कम पब्लिक को क्लियर तो हो। हाँ, प्रिया सिंह जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो कंचन है बहुत सुलझी हुई है और कंचन ने अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखा। हम तो यही चाहेंगे कि एक दिन जगत दीदी भी हमारे पैनल पर आके इन सवालों के जवाबों का जवाब देकर जाए। सच में किसको बहुत बुला तगड़ी रही हो? इच्छा है। जगत दीदी को कह रहे हैं, तुम भी पैनल पे आ जाओ एक दिन। बुलाओ बुलाओ, जिस दिन बुलाना उस दिन बताना, पूरा दिन फ्री रहेंगे। हम तो छुट्टी लेकर बैठेंगे हैं। खाना बस बात होटल खत्म, से ऑर्डर छुट्टी लेकर करेंगे उस दिन, बैठेंगे। मोनिका जी बनेंगे नहीं घर में। घर में बनाएंगे नहीं, हम सिलेंडर खत्म कर देंगे उस दिन। और उस क्या, दिन हम उस दिन सबको ऑर्डर पार्टी करेंगे। देंगे, आप उस राशन दिन भी खत्म बुलाओ कर देंगे, खाली। है ही नहीं, राशन ही नहीं है। मुस्कान जी मान गई, कंचन भौजी दी बेस्ट है, तो मोनिका दीदी भी तो बेस्ट है यार, ऐसे भी तो बोल दो यार। बोल दिया करो, मोनिका जी लेकर आई है उनको यहाँ पर, इसलिए मोनिका जी भी बेस्ट है। हम्म। मोनिका जी, अब वो पिन किया था ना कमेंट, हाँ, उस पे अनिता जवाब मिश्रा दीजिए। का। जी। प्रिया ने नाम देखो कंचन का क्या लिखा, कंचना। उसका तो स्वागत करेंगे सब लोग जूतों से। यार वो तो हमारी गुस्से में ही बैठी है। क्या मुनका दी, सवाल था भाई, कहाँ है? हाँ, हम कह उनका रहे हैं वो सवाल देखो। ये था। उन्होंने कमेंट किया था ना कि फेसबुक पे जगत दीदी ने फोटो डाली अपनी बेटी की सचिन भैया की गाड़ी में बैठे बैठे। गाड़ी में, भाई साहब जगत दीदी, ये तुम लड़की क्या कौन चाहती है, ये औरत? हमारे पास तुम्हारी समझदार लगती है। अच्छा, हमें तो कंजूसी वाली समझदार लगती है, हम तुम्हें बेवकूफ दिखते हैं पुष्पा जी? हम यहाँ बैठे हम तुम्हें बेवकूफ दिख रहे हैं? और ये क्या लिख रही हैं आप, नारायण सिंह 2.0 अभिषेक भैया? क्या? पढ़ो पूरा जरा, अभिषेक भैया तुम्हारे लिए मैसेज आया है। अभिषेक भैया, आप रहा करोगे पैनल पे तो बहुत समझदार जैसी बात करते हो। मोनिका जी अब चलो आपको ये अपन कमेंट अच्छा चलते तो हैं। नहीं रहा होगा। इसको पिन नहीं करना मोनिका जी। नहीं कर, मोनिका जी ये तो कमेंट हम तो आपको चलते अच्छा हैं, नहीं लग रहा होगा, क्यों बोल रही? मोनिका जी हम तो अपन चलते पागल हैं। हम तो पागल हैं, हम तो पैनल लगाकर बैठे हैं। अपन हम तो तो चलते हैं नीचे। मतलब भाई की तारीफ इनसे नहीं हजम हो रही। नहीं फिर हम नहीं नीचे नहीं, चलते हैं भैया। वो जगत दीदी डेली एक पिक सचिन से रिलेटेड डाल। अरे भाई यार सुनो यार, ये टॉपिक बार बार आ रहा है यार, इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर चलते हैं अपने अपने घर को। मैं ये कह रही हूँ यार, ये जगत दीदी, ये क्या तुम चाहती हो यार? क्यों तुम कभी सचिन, तुम क्या चाहती हो? सचिन से बात करनी है क्या? सचिन भैया को कॉल मिलाया जाए, कॉन्फ्रेंस जोड़ी जाए। ये ये हम बताएं क्या चाहती हैं? हाँ, ये सीधे सचिन भाई को चाहती हैं और उनसे कुछ नहीं चाहती। ये घूम फिर ये के ना घास आपने खाना देखा है। अरे घास खाना चाहती है सिर्फ अभिषेक भैया, और कुछ नहीं है, खाली सचिन भैया के हाथ से घास खाना नहीं चाहती है। देखिए, मजाक से हट के बताएं, इनको चाहिए जो पर मनीषा कुछ दीदी ने मोटी मीशो जरूरत से। है। सुनो तो मुनका जी सुनो, हाँ पहले मेरी बात सुनो। हाँ, वो मनीषा दीदी ने मीशो से व्हाइट कलर की बढ़िया सैंडल खरीदी थी, बहुत जबरदस्त, मैंने देखा था वीडियो में, मतलब किसने खरीदी थी? बहुत टू गुड थी। मनीषा मनीषा दीदी जी ने, ने। अच्छा। है ना, मनीषा दीदी ने हाँ जो व्हाइट कलर की मीशो से सैंडल ली थी, इनको वो हाँ। चाहिए, लेकिन भिगो के भीगी हुई, वो भी सिर में चाहिए, सिर में। वो भी भाई जगत सुबह दीदी, जैसे भाई सुनो, अरे डॉक्टर रुको की। यार, एक जगत दीदी को मैसेज देने दो यार, तुम लोग सुनते ही नहीं हो यार। मैं ये कहना चाहती हूँ जगत दीदी, तुम जब जब सचिन मनीषा के बीच में आओगी, जब जब तुम मोनिका ग्रोवर को उनके सामने आगे पाओगी, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। जब कंट्रोवर्सी का तुम स्टार्ट करना चाहती हो तो बोलो, ऑडियो फोटो सेट सब डालना चालू कर देते हैं, नहीं तो अपनी हरकतों पे बाज आ जाओ। सुन रही हैं आप जगत दीदी? ये मोनिका दिवालियों पे उसकी बम जैसे होते हैं, वो वैसे छोड़ती रहती है ये लेडी। आ जा कुछ भी कर ले। हाँ, अगर तुम चाहती हो ना, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे मकान का जो भी लोन है या जो भी चीजें हैं वो पेड सचिन कर दे, तो भाई वो तो कैश तो नहीं देगा। हाँ, तुम उसके नाम से कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर लो, पक्का उधर जाएगा। सुनिए मुनका दीदी, किसी ने नीचे कमेंट करा अंबाला वाला महल चाहती, लेकिन अब उसको कोई समझाए, उसकी हाँ, जिंदगी से दोनों महल चले गए। अंबाला वाला भी महल चला गया, असली वाला महल भी चला गया। हाँ यार, सारे महल चले गए यार। मैं इस चीज का शौक बनाती हूँ यार, मैं समझ सकती हूँ उनके दिल का हाल दर्द समझ सकती हूँ, पर लेकिन हाँ, अगर तुम मनीषा का घर खराब करने पर आओगी तो चीने तो हम तुम्हें भी नहीं देंगे, जितने मर्जी तगड़े सपोर्टर ले आओ तुम अपने। अब ये बदनामी सुनिए, पूरी ये से पूरी अगर ये चाहिए मनीषा आपको। दीदी का, सुनिए, हम तो खुले मुंह से बोल रहे हैं, मेरा जो करना हो भाई कर लीजिएगा। ये मनीषा दीदी का घर खराब करेगी, मैं इसकी जिंदगी खराब कर दूंगा, जो होगा देखा जाएगा, हम हम्म। आप ये गारंटी है। भैया
ये मनीषा दीदी के लिए एक कहेगी तो मैं इसके लिए 100 कहूंगा। और ये गनीमत है मुनका दीदी आपका पैनल है तो भाई इसमें मैं कभी साहब भरोसा नहीं करता। सुनो अभिषेक भैया, मैं अब आपको बताऊं एक बात और स्पष्ट बात, और ऑडियंस तुम भी समझ सुन लो कान खोल के। भाई साहब अब वो मनीषा मनीषा नहीं रही है। अगर अब मनीषा ने वो शेरनी हरकत हो गई है। देख ली तो मनीषा को ना अब वो शेरनी हो गई। कानून गया अपने कानून के पास। घर में आकर भीगो कर चप्पल मारेगी, उसे फिर कोई नहीं रोक सकेगा। फिर वही वो मीशो मारेगी मीशो नहीं, का वाइट फिर वाला। वो गाड़ कर करना चाहिए। जाएगी। और मनीषा को करना वही चाहिए, मोनिका जी कुछ लेडीज को इकट्ठा करना चाहिए, साथ में हम सब चलें और बहुत टाइम से इच्छा होती अरे है, हाथ साफ करके अरे आएं। अरे वो गलती तो आने दो यार, आप तो जबरदस्ती पीछे पड़ साजन गई हो जी यार, वो गलती तो आने दो। इस समय वो मनीषा के लिए काफी है। इस समय मनीषा नहीं शेरनी हो गई है। वास्तव में हो गई है। उस, बहुत दुख सहे उस उतनी बच्ची ने, समझदार हो छोटी गई सी है ने। अब। वास्तव में अब तो दुखों ने बता दिया है ना उसको, अभिषेक भैया, उस बच्ची ने बहुत दुख सहे हैं। वही तो बता अब वो 2 साल कितनी मजबूत हो गई है ना कि वो जगत दीदी जैसे को 4-5 को अकेले संभाल सकती है। और बस उसके बिल्कुल। मुंह की बात है कि हम तो उनको सिखा देंगे चप्पल चलाने की दीदी कि मनीषा दीदी कोई बोले पैर से उतारो चलाना चालू कर दो। बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन उनके संस्कार वैसे नहीं है ना। बात है कि मनीषा जी दीदी के जी। संस्कार वैसे नहीं है। बस इससे मात खा जाती है वो। नहीं नहीं, लेकिन अरे हम उनको ये सिखा। ना एक, अरे सुनो, ये ना एक ना महिला एक बात बोल रही है, लिख रही है मनीषा कोई सीता नहीं है। अरे मनीषा सीता नहीं है तो मनीषा की गलती भी बता दो मुझे। तू पहले लप्पू को समझा, नेहा के पीछे पड़। अरे सुन, वायरल फैक्ट, तू जिसकी भी आईडी से है, तू कौन सी आईडी से, हमें तेरे से कोई मतलब नहीं है, पर लेकिन तुझे एक बात बता देती हूँ कि मैं तुझे एक बात बता देती हूँ फैक्ट, कि अगर तुम्हारी जगत दीदी इतनी अच्छी है तो अपनी जगत दीदी को बोलो ना, क्यों फोटो डाल रही है, क्यों ना हमके वीडियो छाप रही है। तुम्हें अरे तुम्हें सुनो भी तो मुनका जाएगा। दीदी सुनो तो वायरल अरे बात वायरल सुनो। जिस हिसाब से अरे एक बार मेरी सुनो शालिनी जी जिस हिसाब से ये कमेंट कर रहे हैं ना हमको तो लग रहा है जगत दीदी की सगी बहन है।